नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इम्पोर्टेंट है लेट खबरों की बात करें तो श्रीलंका के हम्बनटोटा में चीन के द्वारा बनाए गए एयरपोर्ट की कमान भारत के हाथों में लग चुकी है। और आपको बता दें कि यह एयरपोर्ट भारत को दिलाने में सबसे ज्यादा रूस ने भारत की हेल्प किया है, जिसके कारण अब श्रीलंका की तरफ से भारत के हाथों में इस एयरपोर्ट का फुल कंट्रोल सौंपा जा चुका है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को चीन खुद अपने कब्जे में लेने की कोशिश में जुटा हुआ था, लेकिन भारत ने चीन को उल्टा जवाब देते हुए इसको अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा भारत एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने में दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है, जिसकी डिमांड दुनिया भर के लगभग सभी देशों में बन चुकी है, क्योंकि भारत की बजाज कंपनी ने CNG से चलने वाली दुनिया की सबसे पहली बाइक को डेवलप कर लिया है। और दूसरी तरफ जहां ग्लोबल मार्केट में कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों में फिर से फ्लक्चुएशन देखने को मिला, वहीं अब ब्राजील भारत को लंबे समय तक कम प्राइस में क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार हो चुका है। आज की इस वीडियो में ब्राजील, रूस, श्रीलंका, चीन, नेपाल और अमेरिका से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे जो भारत के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करें तो भारत के हाथ श्रीलंका का एक ऐसा एयरपोर्ट लग चुका है, जिसको श्रीलंका में चीन के द्वारा बनाया गया है। दरअसल हाल ही में रशियन न्यूज एजेंसी की तरफ से यह बात सामने निकल कर आई है कि भारत और रूस ने मिलकर श्रीलंका के हम्बनटोटा में चीन के द्वारा बनाए गए मट्टाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। और अच्छी बात यह है कि इस एयरपोर्ट के संचालन का जिम्मा पूरी तरह से श्रीलंका ने खुद भारत और रूस को सौंप दिया है। वैसे आपको मालूम हो तो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है, उस पर ऑलरेडी चीन के द्वारा कब्जा किया जा चुका है। इसके बाद चीन की अगली नजर श्रीलंका के इस हवाई अड्डे पर टिकी हुई थी, लेकिन चीन इस हवाई अड्डे में अपने हाथ पैर मार पाता उसके पहले ही भारत ने रूस की मदद से इस एयरपोर्ट का फुल कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। देखिए, श्रीलंका का यह जो एयरपोर्ट भारत को मिला है और श्रीलंका के जिस बंदरगाह पर चीन का कब्जा है, इन दोनों को साल 2013-14 के करीब ओपन किया गया था। हालांकि इसे बनाया तो श्रीलंका में गया है, लेकिन इसमें चीन का एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि श्रीलंका के पास में बंदरगाह और हवाई अड्डे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए श्रीलंका चीन के द्वारा बनाए गए BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जाल में फंस गया। आपको बता दें के द्वारा बनाया गया यह एक ऐसा जाल है जिसके बलबूते चीन ने केवल श्रीलंका को ही नहीं बल्कि नेपाल के साथ साथ यूरोप और अफ्रीका के भी कई देशों को फंसाया है। असल में देखा जाए तो चीन ने इस रणनीति का उपयोग करके उन देशों को है इंटरेस्ट में लोन बांट चुका है, जो कि वाकई में लोन लेने लायक है ही नहीं। इसी तरह श्रीलंका और नेपाल दोनों देश चीन के द्वारा है इंटरेस्ट में कर्ज लेकर अपने यहाँ एयरपोर्ट और बंदरगाह तो बनवा लिए, लेकिन चीन के द्वारा दिए गए कर्ज को नहीं चुका पाए, जिसके कारण श्रीलंका ना चाहते हुए भी अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को देने पर मजबूर हो गया। और चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को साल 2017 में 99 सालों के लिए कब्जे में ले लिया। और न सिर्फ श्रीलंका का बंदरगाह चीन के हाथों में गया, बल्कि हाल ही में नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट भी चीन के हाथों में जाने वाला था। हालांकि नेपाल को यह बात समझ में आ गई कि वह चीन की जाल में फंस चुका है, तो उन्होंने तो अपना हवाई अड्डा भारत को सौंपने का फैसला ले लिया और नेपाल जल्द ही पोखरा एयरपोर्ट के संचालन का फुल कंट्रोल भारत की अडानी ग्रुप को सौंपने जा रहा है। इसके बाद चीन की अगली नजर श्रीलंका के हम्बनटोटा में मौजूद मट्टाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टिकी हुई थी, लेकिन चीन इस एयरपोर्ट पर अपने चंगुल मार पाता उससे पहले ही भारत ने रूस की मदद लिया और दोनों देशों ने जॉइंट वेंचर में इस एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लेने में कामयाबी हासिल किया। फिलहाल आंकड़े बताते हैं कि इस एयरपोर्ट को बनाने की जो लागत है वह लगभग $209 मिलियन के आसपास आई थी, लेकिन इस एयरपोर्ट का ट्रैफिक इतना ज्यादा कम है कि श्रीलंका इसमें लगाई गई कीमत को वसूल नहीं सकता। और यदि आप इस रिपोर्ट को देखें तो आप देख पाएंगे कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद यह प्रोजेक्ट भारत और रूस के हाथों में सौंपने का डिसीजन लिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एयरपोर्ट भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और भारत इसका इस्तेमाल अपनी रणनीति साझेदारी को बढ़ाने के लिए कर सकता है। अगले अपडेट की बात करें तो भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया है
जिसको आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है, क्योंकि भारत की बाइक बनाने वाली जानी मानी कंपनी बजाज ऑटो ने रिसेंटली सीएनजी से चलने वाली दुनिया की पहली बाइक को बनाकर तैयार कर लिया है। और भारत ने ऐसा करके दुनिया के सभी देशों को एक बार फिर से हैरान करके रख दिया है, क्योंकि अभी तक सीएनजी से चलने वाली बाइक को अमेरिका, चीन, रूस और जापान जैसे बड़े बड़े डेवलप्ड देश भी लॉन्च नहीं कर पाए हैं। रिपोर्ट की माने तो फ्रीडम 125 नाम की यह बाइक बजाज ऑटो की तरफ से लॉन्च की गई है, जो कि पेट्रोल और सीएनजी दोनों से ऑपरेट होती है। इस बाइक के खासियत की बात करें तो इसमें 125 सीसी का इंजन लगा हुआ है, जिसके कारण इसे फ्रीडम 125 नाम दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कीमत भी बहुत ही ज्यादा कम रखी गई है, जहां इसकी कीमत 95,000 से 1,10,000 रुपए के बीच रखी गई है। फिलहाल इस समय शुरुआती दौर में इसे भारत के गुजरात और महाराष्ट्र इन दोनों स्टेट में रोल आउट कर दिया गया है। बजाज ऑटो ने प्लान बनाया है कि इस बाइक का एक्सपोर्ट शुरुआत में इजिप्ट, तंजानिया, पेरू, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों में किया जाएगा। इसमें जो पेट्रोल की टंकी बनाई गई है उसकी कैपेसिटी 2 लीटर है और सीएनजी की कैपेसिटी को भी 2 किलोग्राम रखा गया है। और बजाज ऑटो ने यह दावा किया है कि एक बार सीएनजी भरने से यह बाइक 213 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सकती है, जबकि एडिशनली पेट्रोल को जोड़ लिया जाए तो 170 किलोमीटर और भी दूरी तय कर सकती है। यानी कि एक बार पेट्रोल और सीएनजी दोनों की फ्यूलिंग से 330 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर लेगी। वैसे भारत में इस खबर की चर्चा भले ही आपको थोड़ी कम मिल रही है, लेकिन दूसरे देशों में इसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जहां पर सीएनजी काफी सस्ती मिलती है और उनको इसी तरह के बाइक की जरूरत थी। और कमाल की बात यह है कि बजाज जैसी कंपनियों का नेटवर्क ऑलरेडी कई देशों में बना हुआ है, जहां पर इन बाइक का एक्सपोर्ट करके हम भारी भरकम मात्रा में प्रॉफिट जेनरेट करने वाले हैं। अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो भारत क्रूड ऑयल परचेस करने के लिए ब्राजील पहुंच चुका है। रिसेंटली खबर निकल कर आई कि भारत की एचपीसीएल, आईओसीएल और बीपीसीएल ब्राजील की पेट्रोब्रास के साथ सस्ते दामों में क्रूड ऑयल परचेस करने के लिए लॉन्ग टर्म डील साइन करने जा रही है। भारत को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी जो रशियन क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट मिल रहा था वह रूस की तरफ से अब कम किया जा रहा है। इसलिए ब्राजील से क्रूड ऑयल परचेस करने के लिए भारत ने मौका तलाश लिया है, जहां से सस्ते दामों में कच्चा तेल भारत को मिलने जा रहा है। भारत और ब्राजील के बीच यह डील लॉन्ग टर्म के लिए साइन की जा रही है, इसलिए भारत को डिस्काउंटेड प्राइस में क्रूड ऑयल मिलने वाले हैं। यानी कि एक बार फिर से भारत ने अपनी कूटनीति का जलवा पश्चिमी देशों को दिखा दिया। तो यह रही आज की भारत से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल खबरें। बाकी बजाज ऑटो ने सीएनजी से चलने वाली पहली बाइक को बनाकर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना दिया है। उसके लिए कमेंट बॉक्स में बधाइयां देना बिल्कुल ना भूले और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।